सर अब हो गई। हो गई? जी ठीक है, स्टार्ट हो रही है। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था जी 2020 में। यहाँ पे बोला गया है कि एडी एंड बीसी आर टू वर्टिकल पोल एंड बी ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। मतलब यहाँ पे आपका एक पोल है एडी, दूसरा पोल है बीसी, और ए और बी हॉरिजॉन्टल पे है, मतलब यहाँ पे है। ठीक है, इफ एडी इज 8 मीटर, बीसी इज 11 मीटर, तो थोड़ा इसको बड़ा बना देते हैं, एंड ए बी इज 10 मीटर। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस 10 मीटर दिया है। ठीक है, अब बोला द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एम ऑन द ए बी फ्रॉम द पॉइंट ए सच दैट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज मिनिमम। ठीक है, तो एक पॉइंट डी हमको यहाँ पे कंसीडर करना है कहीं पे भी, सच दैट डी बोला है, सॉरी एम कंसीडर करना है सच दैट एम डी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर, ये जो वैल्यू है ये मिनिमम है। अब लास्ट क्लास में, पिछली क्लासेस में आपको मैंने मैक्सिमम मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कराते टाइम बोला था 3 चीजें हमको ध्यान रखनी है। ये 3 चीजें अगर हमारे पास ध्यान रहेगी तो कोई भी यस सर। क्वेश्चन क्यों ना टफ हो, हमारा सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। राइट, पहली कंडीशन क्या होती है? कांस्टेंट क्या है? बहुत बढ़िया। उस क्वेश्चन में वेरिएबल। हाँ कांस्टेंट है, मतलब ऐसी चीज क्या है जो चेंज नहीं हो रही है, मतलब जिसका डिफरेंशिएशन में अगर हम यूज करेंगे फिर एक्सप्रेशन बनाएंगे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या पहचाननी? वेरिएबल। वेरी गुड, कि कौन सी चीज वेरिएबल है, मतलब जो चीज चेंज हो रही है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज किसके साथ मैक्सिमम मिनिमम है। हाँ, किसको मैक्सिमाइज है किसको मिनिमाइज करना है, उसका एक्सप्रेशन हमको लिखना है, फिर उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है और डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करना है। हाँ या ना? यस सर। ठीक है, ये 3 ही काम हमको करने हैं। ये 3 काम अगर हो गए तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये 8 मीटर का पोल है, 11 मीटर का पोल है, इनके बीच में डिस्टेंस 10 है, तो ये तीनों चीज कांस्टेंट रहेगी। क्या ये चेंज हो सकती है? नो सर। नो सर। ये फिक्स है। अब हमारे पास वेरिएबल क्या? ये पॉइंट एम। इस पॉइंट एम को हम कहां पे रखें, ये हमको वेरिएबल है। तो क्या अज्यूम करें यहाँ पे? एक्स और 10 माइनस एक्स दूसरी साइड। हाँ, बेसिकली एक डिस्टेंस को एक्स अज्यूम कर ले। हाँ या ना? यस सर। ये बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 10 माइनस एक्स। राइट, यस सर। अब हमें इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है, तो लेट अस टेल दिस एक्सप्रेशन इज m। वो एक्सप्रेशन क्या है? मान लो m या फिर कुछ डिस्टेंस को d बोल देते फॉर एग्जांपल, तो क्या है यहाँ पे md स्क्वायर प्लस mc स्क्वायर। तो मुझे बताओ क्या md निकल जाएगा? यस सर, पाइथागोरस से निकल जाएगा। x स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर दैट इज 64। वेरी गुड। क्या mc भी निकल जाएगा? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो ये एक्सप्रेशन आ चुका है, इसको मुझे मिनिमाइज करना है। तो क्या ये सिंगल वेरिएबल में है ऑलरेडी? यस सर। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे हम? डिफरेंशिएट। आया ना? क्योंकि हमने ऑलरेडी सीख रखा है कि जिसका भी मैक्सिमा या जिसका भी मिनिमा निकालना है उसको कैसे निकलेगा, उसको डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर देंगे। डिफरेंशिएट करके आप 0 से इक्वेट करोगे तो वहां से आपके पास क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, और जैसे ही x आएगा आप वैल्यू पुट अप करोगे तो आपके पास इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये डिस्टेंस कहाँ पे रखना है। अच्छा, मुझे ये बताओ, जो बच्चे दूसरी बैच से ज्वाइंट हुए, क्या आपके वर्ड प्रॉब्लम से स्टार्ट हो गए थे बैच में? मैक्सिमम एनसीईआरटी के करवाए थे मैम। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत तो बेसिक आता होगा ना आपको। एनसीईआरटी का करा हुआ है ना आपने? यस सर। ओके, ग्रेट ग्रेट। चलो फिर उस काम हो जाएगा उससे भी। तो यार समझ में आया ना कॉन्सेप्ट क्या, तरीका क्या? ये कर लोगे सॉल्व? यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस आपको डिफरेंशिएट करना है, 0 से इक्वेट करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी, वो ही निकालना था। तो एक बेसिक क्वेश्चन था जो कि जेई में आया हुआ था। ठीक है, चलो एक दो वेराइटी और ट्राई कर लेते हैं। अब देखो, जनरली ये ऐसी वेराइटी बहुत बार आती है। एक और क्वेश्चन जेई 2020 में आया था और ये बाकी सालों में भी आया, उसको मैंने लिया नहीं, लेकिन एक ही बार में आप देखोगे अगर ये क्वेश्चन कर ले तो बाकी भी हो जाएंगे। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो सब लोग। The area of the largest rectangle ABCD whose vertices A and B lies on the x-axis and the vertices C and D lies on the parabola this। अच्छा, मुझे बताओ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला, इसका डायग्राम बनाना आता है आपको? यस सर, आता है। यस सर। यस सर।
ये डायग्राम हो जाएगा इसका। अगर इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर दूंगा तो क्या होगा इस पैराबोला में? सर नीचे शिफ्ट हो जाएगा y एक्सिस पे। नीचे की तरफ। वेरी गुड, ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा -1 पे। मतलब इसको सोच भी सकते हैं, एक्स को 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? -1। ओके ग्रेट। तो हमको बोला गया कि क्वेश्चन में कि हमें एक रेक्टेंगल कंसीडर करना है जिसकी 2 वर्टाइसेस एक्स एक्सिस पे हो, 2 वर्टाइसेस इस पैराबोला पे हो। तो वो रेक्टेंगल बनाओ और उसका क्या करना है? एरिया मैक्सिमाइज करना है, लार्जेस्ट एरिया करना है, राइट? ठीक है, चलो करो ट्राई। डायग्राम बनाने की कोशिश करो। 2 vertices A and B on the x-axis and 2 vertices on the parabola. ये रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल का आपको एरिया को करना है मैक्सिमाइज। अब सोचो, एरिया का एक्सप्रेशन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? उस एरिया के एक्सप्रेशन पे को आपको फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो कैसे बनाए बताओ? अच्छा, रेक्टेंगल का एरिया तो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल सर इनटू। उसको XY ले लेंगे क्या? हाँ, सर क्या? यहाँ पे पैराबोला के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं 80 C स्क्वायर। और वो D तो कोऑर्डिनेट्स क्या है? A cos सीधा थीटा और minus one हो जाएंगे। उसके बाद सर वर्टिकली Coordinate। एक्स एक्सिस तो सेम ही रहेगा, तो a और b के कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे 80 स्क्वायर की टर्म्स में। ठीक है, तो अगर आपको मुझे ये बताओ y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये लास्ट ईयर पैराबोला अगर आपको ध्यान हो, इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते थे? सर आपने बताया था T और A 2A। cos थीटा। ना ना ना, cos थीटा cos थीटा नहीं आता वो, तो T इलिप्स। स्क्वायर और 280। हाँ, x को क्या मानते थे? x को मानते हैं 80 स्क्वायर और y होता था 280। ठीक है, तो याद रखना। अभी अगर याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, अभी के लिए याद रख लेना कि अगर कोई भी पैराबोला हो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जैसे लास्ट टाइम हमने इलिप्स पे क्वेश्चन किया था तो वहां पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आया था a cos थीटा b sin थीटा। पैराबोला के केस में मैंने आपको थोड़ा बहुत याद दिलाया था कि पैराबोला के केस में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट t के टर्म्स में होते हैं। x होता है 80 स्क्वायर, अगर x को आप 80 स्क्वायर रखोगे तो y की वैल्यू 280 आएगी। तो मतलब ये बेसिकली इसका मतलब क्या है? किसी भी कर्व पे हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? उस पे कोई भी पॉइंट को अज्यूम करने का तरीका। इसमें फायदा क्या होता है? वेरिएबल एक ही होता है, सिंगल टी, तो उससे हमारे पास कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो आप इस पैराबोला पे कोई भी एक पॉइंट अज्यूम कर लो, सब चाहो तो ये डी पॉइंट अज्यूम कर लो। किसी पर्टिकुलर टी की वैल्यू के लिए हर को धीरे धीरे पॉइंट होंगे, तो पॉइंट डी को मैंने अज्यूम कर लिया 80 स्क्वायर 2। अच्छा रुको, लेकिन यहाँ पे पैराबोला स्टैंडर्ड है क्या? नो सर। नहीं। तो सबसे पहले आपको या तो इसको स्टैंडर्ड पैराबोला में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो, एक तरीका तो ये है कि आप पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मानो, जिसको अगर ज्यादा टफ लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो? डायरेक्टली भी कोऑर्डिनेट मान सकते हो एक्स और वाई के टर्म्स में। जैसे मान लो अगर ये किसी कर्व की इक्वेशन ये है, अगर मान लो जिसको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट याद नहीं है और वो डायरेक्ट भी कोऑर्डिनेट्स अगर मानना चाहता है, मैं दोनों तरीके से सिखा दूंगा आपको। पहले बेसिक तरीके से सीखते हैं। अगर नॉर्मल, अगर मान लो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आप भूल गए, अगर मान लो किसी भी कर्व पे मुझे कोई पॉइंट मानना है, जैसे मान लो इस कर्व पे मुझे एक पॉइंट अज्यूम करना है, तो बताओ कैसे अज्यूम करें? x मान x स्क्वायर को और x मान x लेते स्क्वायर हैं माइनस और 1। y जो हो जाएगा वो x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। वेरी गुड। x को या तो x ही रहने दो, y उसके टर्म्स में आ जाएगा, या फिर x को आप किसी एक वेरिएबल के टर्म्स में मान लो x को a मान लिया। x का कोऑर्डिनेट क्या मान लिया? a। तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा? अगर x a हो जाएगा तो y कितना होगा? a स्क्वायर माइनस 1। a स्क्वायर माइनस 1। ये क्या बात सबको समझ में? किसी भी कर्व पे पॉइंट अज्यूम करने का तरीका, कोई भी x का एक कोऑर्डिनेट मान लो, y उसके टर्म्स में आ जाएगा। बोलो, ये समझ में आया? यस सर। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो, इसी की मदद से बचे हुए कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। मुझे बताओ b का कोऑर्डिनेट क्या होगा? सर a और 0। सर हाँ। a,0। वेरी गुड। जो इसका x कोऑर्डिनेट होगा वो इसका x कोऑर्डिनेट होगा, तो b का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। बहुत बढ़िया। क्या ये बात क्लियर है सबको? बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब c पे आ जाते हैं। अब ये सिमेट्रिकल माइनस a माइनस a और a स्क्वायर a माइनस स्क्वायर। बहुत बढ़िया। माइनस a और a स्क्वायर माइनस 1। बहुत बढ़िया, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो जो कोऑर्डिनेट इधर का होगा वही कोऑर्डिनेट इधर का होगा। इधर प्लस a तो इधर माइनस a हो जाएगा। साइन हो जाएगा बस चेंज। हाँ, बस साइन चेंज हो जाएगा। a का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? माइनस a 0। माइनस a, 0। बहुत बढ़िया। तो इस रेक्टेंगल की मुझे बताओ एरिया का अगर मैं एक्सप्रेशन लूंगा लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है? लेंथ AB
2a सर वो निकाल लेंगे 2 2 ऑफ टू ए है। ना, देखो ना ये ए है, आया ना, ये भी कितना ए, तो लेंथ कितनी है 2a, आया ना, बोलो Yes, बच्चों, sir. यस और विड्थ कितनी है a square minus 1 ए स्क्वायर माइनस, बहुत बढ़िया। तो क्या ये एरिया आ जाएगा रेक्टेंगल का? yes sir सबको क्लियर हो गया? देखो अब क्वेश्चन टफ नहीं था, लेकिन हमने डायग्राम बनाया, एक पॉइंट अज्यूम कर लिया, जरूरी नहीं था पैरामीट्रिक पॉइंट अज्यूम करना, आप डायरेक्ट ये अज्यूम कर सकते थे, क्योंकि सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में पॉइंट अज्यूम कर लिया। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट अज्यूम करा, फिर हमने बोला सिमेट्रिकली बचे हुए कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया, फिर उसकी भी जरूरत नहीं, हमको बेसिकली ये निकालना था लेंथ और विड्थ, तो लेंथ और विड्थ मेरी इसकी टर्म्स में आ गई। क्या ये सिंगल वेरिएबल ही है? yes sir जी सर यस सर। सिंगल वेरिएबल है, तो इस सिंगल वेरिएबल में है, अब हमको बस इसका मैक्सिमाइज करना है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे ए के रेस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा ये बोलो? 6a Six square a minus square माइनस माइनस 2 बहुत बढ़िया। अब अगर इसको मैक्सिमाइज करना है तो इसको 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 बाय plus minus 1 by root 3 प्लस माइनस 2 प्लस, लेकिन हमको प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे? plus प्लस लेंगे, क्योंकि लेंथ है, प्लस क्योंकि हमने Length क्या positive किया, लेंथ। होती है। वेरी गुड। तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/√3, मतलब इस वैल्यू के लिए मेरे पास एरिया क्या आएगा? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम एरिया कितना आएगा? a की वैल्यू 1/√3 पुट अप कर देंगे यहाँ पे, आया ना, बोलो। यस सर। ये जो एक्सप्रेशन है एरिया का, इस एक्सप्रेशन में a की जगह 1/√3 पुट अप कर दोगे तो आपके पास कौन सा एरिया आ जाएगा? मैक्सिमम एरिया। तो रख के देख लेते, तो 2 इंटू 1/√3 इंटू 1/3 माइनस 1, तो देखो कितना आ रहा है ये? 4/3 root 3 ये आ जाएगा 2/√3, और ये माइनस मॉड लगा देना, यहाँ पे एरिया है ना, तो मॉड लगा दोगे तो ये आ जाएगा कितना? 2/3, तो 4/2√3 है ऑप्शन, हाँ है ऑप्शन, ऑप्शन डी आया ना। सर इसमें सिमेट्रिकल क्यों है c और d, ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अगर आप सिमेट्रिकल, देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगल अगर आप बनाओगे ना, तो यहाँ पे आपको अज्यूमशन तो लेना ही पड़ेगा कि सिमेट्रिकल बनेगा तो मैक्सिमम है, ठीक है। तो क्योंकि अगर मान लो आप थोड़ा सा इधर गए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कोई कंसीडर कर लिया पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ कंसीडर कर लिया, एक पॉइंट यहाँ कंसीडर कर लिया, तो उससे रेक्टेंगल बनेगा क्या? नो सर रेक्टेंगल कभी बनेगा क्या? नहीं। अगर रेक्टेंगल बनाना तो दोनों तरफ से ये यहाँ पे और यहाँ पे पॉइंट कैसे होने चाहिए? पैरेलल, है ना, एक ही लाइन में होने चाहिए, तभी जाके तो मेरा रेक्टेंगल बनेगा। क्लियर है? Yes. एक पॉइंट भी अगर इधर उधर करोगे तो रेक्टेंगल बनेगा ही नहीं। तो आपको ये सर ज्योमेट्री आपने पूछना होगा कि आपका जितना इधर होगा एक्स एक्सिस के, उतना ही उधर होगा। हाँ, इसमें कोई डाउट Yes. हो? कोई सर स्टेप? जो आपने ये d के कोऑर्डिनेट में जो और y a एक्सिस स्क्वायर माइनस निकाला, एक मिनट, एक एक करके बेटा, हाँ बोलो, आप पूछ लो, कौन पूछ रहा है? कि सर जो d कोऑर्डिनेट में y एक्सिस निकाला है, हाँ हाँ इसमें y में पुट करके रखा है क्या a को? हाँ, ये जो कर्व की इक्वेशन थी ना, बेसिकली मैंने क्या करा, इस ये जो पॉइंट, इस कर्व के ऊपर मैंने पॉइंट अज्यूम करा, तो एक पॉइंट मैंने एक्स को एक्स कोऑर्डिनेट ए अज्यूम कर लिया, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? एक्स की जगह में ए रख दूंगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, राइट। देखो ध्यान से, इसमें एक्चुअली ये मतलब मानो कोई कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 फॉर एग्जांपल। अब इस कर्व पे मुझे कोई भी, मान लो ये कर्व है वो, इस कर्व पे मुझे कोई भी एक पॉइंट अगर अज्यूम करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट को सपोज मैं बोल रहा हूँ ए, एक्स कोऑर्डिनेट को मैंने क्या अज्यूम कर लिया? ए, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? यहाँ पे एक्स की जगह ए रख देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा। तो ये पॉइंट, किसी भी कर्व पे पॉइंट अज्यूम करने का तरीका था। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, पॉइंट अज्यूम कर लिया, तो ये पॉइंट अज्यूम कर लिया, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए बोल दिया, वाई कोऑर्डिनेट को क्या अज्यूम कर लिया? ये आ जाएगा, है ना। ओके, यस सर दूसरा डाउट कौन सा था? सही यही पूछना था। यही पूछना था, ओके। बाकी सबको क्लियर है? और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं सर बस ये था कि हम इसे बाहर नहीं लगा सकते हैं, अंदर ये तो दिया ही नहीं है कि अंदर बाहर होना चाहिए रेक्टेंगल। नहीं, बोला है ना कि दो पॉइंट तो एक्स एक्सिस पे होना चाहिए और 2 पॉइंट कर्व पे लाई करने चाहिए, तो रेक्टेंगल ऐसे ही तो बनेगा। अब बनाओगे कैसे? क्वेश्चन में क्या बोला? 2 पॉइंट एक्स एक्सिस पे क्लियर हो है गया ना, 2 पॉइंट बाहर मत। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हो क्या? यहाँ पे यस सर यहाँ पे भी तो हो सकता है, एक्सेस पे हो जाएगा और 2 उस पे हो जाएगा कर्व। एक बार वापस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द एरिया ऑफ लेकिन फिर रेक्टेंगल नहीं बनेगा is on the lies on the x axis and C and D lies on the parabola below the x axis। देखो ये रहा वर्ड लास्ट, ठीक है। लास्ट लाइन में क्या बोला? below the x axis। अब क्लियर है? जी सर बहुत बढ़िया। चलो एक और ट्राई करते हैं। अगेन 2019 का बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी करा रखा है तुमको। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हैविंग स्लांट हाइट 3 मीटर। तो ये स्लांट हाइट क्या है? 3 मीटर कांस्टेंट है। ये स्लांट हाइट मेरी गिवन है, मतलब ये मेरी कांस्टेंट है, मतलब इसको ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। एल का वैल्यू किसको मैक्सिमाइज करना है? वॉल्यूम 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 को मैक्सिमाइज करना है। बहुत बढ़िया।
आपको कांस्टेंट ये रहा, वॉल्यूम ये रहा, तो मतलब बचा हुआ जो रेडियस और हाइट होगा वो क्या होगा मेरा, वेरिएबल। वेरिएबल। ओके ग्रेट, चलो डायग्राम बनाओ, ट्राई करो, बताओ कितना आंसर आएगा। आसान क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई कर लो बच्चों, सब लोग ट्राई करो, गलत होगा चलेगा। सर डी ऑप्शन आ रहा है। डी ऑप्शन आ रहा है, यस सर। ओके। तो बी ऑप्शन। सर ए है। सर 6 पाई√3 आ रहा है। ए बी सी डी बताओ। वो है ही नहीं सर इसमें। अच्छा ऑप्शन ही नहीं है, तो क्रॉस चेक करो कैलकुलेशन। तो बी ऑप्शन आ रहा है। बी आ रहा है, ओके। चलो लेट अस ट्राई दिस। क्वेश्चन में आसान है भाई, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना तो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। बोलो वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर 1/3 स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। 1/3 pi r square। वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, दो वेरिएबल है आर और एच, तो मैंने आपको कभी हमेशा यही कहा है जब भी डिफरेंशिएट करोगे सबसे पहले सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने की जरूरत है। तो सिंगल वेरिएबल में अगर कन्वर्ट करना है तो आर और एच में एक रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा। तो कहां से आएगा वो रिलेशन, एल एल से सर, L स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस प्लस आर एच एल स्क्वायर। स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ अप्लाई कर देंगे तो 9 इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर का टर्म निकाल लें, आया ना। सर मेरा डी आ रहा है। भी आ रहा है, वेरी गुड। तो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, पाई/3 आर स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे हम 9 माइनस एच स्क्वायर से इंटू एच। यहां तक किसी को कोई स्टेटमेंट आउट हो तो पूछ लो, एनीवन। सर ओके, तो ये आ जाएगा पाई/3, मतलब ये हो जाएगा सॉरी 3 पाई इंटू एच माइनस पाई h³/3। अब बस सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, इसको h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई एच स्क्वायर। इसको 0 से इक्वेट कर दोगे, पाई 0 में चला जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू 3, एच इक्वल टू √3। यही आ रहा था क्या, यस सर। तो एच √3 आ गया। एच की वैल्यू यहाँ रखोगे तो आर स्क्वायर, एक मिनट, हाँ आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 माइनस 3, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 6, तो आर इक्वल टू √6। ठीक है, यस सर। तो मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना था तो बस वॉल्यूम के एक्सप्रेशन में रख दो। तो मैक्सिमम वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो आ जाएगा 3 2 जा तो 2√3 इंटू पाई। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी। ये आ रहा था, यस सर यही आ रहा है। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देखो आप ये जेई के क्वेश्चन मतलब हो रहे हैं आपसे, सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक्सप्रेशन लिखो, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करो, वो डिफरेंशिएट तो ये करो। आसान है आसान है, चलो अगला ट्राई करो। सर। जो असली वाले आता है वो तो हो ही नहीं पता। ये तो ये नकली थोड़ी है, मैं कहीं से उठा के थोड़ी लाया हूँ। ये सर, आया ये हुआ है। जब करते हैं ना मतलब तब जो आसान ज्यादा मुश्किल होता है कई बार मैं वो भी करेंगे आज, डोंट वरी। सारे मुश्किल आसान सब तरह के क्वेश्चन लाया हूँ मैं, 2023 के भी, इस साल के भी क्वेश्चन लेके आया हूँ, वो भी है। लास्ट लेकिन में। टेस्ट में पता नहीं क्यों सर मुश्किल जेई लगता है। ऑनलाइन भी होता है। ऑनलाइन ही तो होता है, आप ऑफलाइन तो बंद हो गया ना, कब से बंद हो गया, ऑनलाइन ही होता है आपका पेपर। सेंटर में जाके देना पड़ता है बस। हाँ वहाँ पे सेंटर पे जाके देना, घर से नहीं दे सकते आप। कितना अच्छा होता सर है मेरे अगर को घर पे सर घर पे तो फिर तो सर
सब आईआईटी में पहुंच जाते हैं। खाना खाते खाते करने कर वाले की देते। संख्या फिर तो तुम मेरे घर ही आ जाते कि सर हम आ रहे हैं पेपर देने। यस सर, फिर तो 300 खाना नंबर खाते आते। खाते करेंगे। सर फिजिक्स वाले के लिए फिजिक्स के पास जाते हैं, केमिस्ट्री वाले अच्छा। के लिए केमिस्ट्री के टीचर के पास, और मैथ्स में आपके। अरे हम तीनों एक जगह ही बुला लेते ना तुम सबको, हम सब Yes, टीचर बात sir. है। हॉल में आ जाते, फिर बोलता मैं फर्स्ट का आंसर डी, फिर सर सेकंड एयर 1 आती सबकी। चलो वो खैर सर पॉसिबल नहीं है। अवंती वाले क्वालिफाई थे। जल्दी से क्वेश्चन कर लो ये वाला। आज अपन को बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, 2023 के भी क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं, तो थोड़ा फास्ट फास्ट करते हैं। सर स्क्रिप्ट का मतलब क्या, मतलब कौन उसके अंदर है या फिर वो कौन के अंदर है? इंस्क्राइब मतलब अंदर। सब लोग प्लीज ट्राई करना, ट्राई करोगे तो मजा आएगा। गलत होगा चलेगा, लेकिन अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है। A right circular cone having maximum volume is inscribed in a sphere। तो कोन के अंदर स्फेयर है कि स्फेयर के अंदर कौन है? स्पेयर के अंदर। स्पेयर के अंदर कौन है? हेलो, सर स्पेयर के अरे अंदर आवाज आ कौन रही है? स्पीयर के अंदर कौन है? आ रही है सर, आवाज आ रही है। हेलो, सॉरी। एक है? आ रही है आवाज। आ रही है सर। आवाज शायद ब्रेक हो गई थी, ठीक है। हाँ, तो स्फेयर के अंदर कौन है कि कोन के अंदर स्फेयर? स्पेयर के अंदर स्पेयर के अंदर कौन? बहुत बढ़िया। तो अच्छे से डायग्राम बनाना ताकि आराम से वेरिएबल वगैरह सब अच्छे से कर पाओ। सिमेट्रिकली डायग्राम बनाना। ठीक है। A right circular cone having maximum volume is inscribed in a sphere of radius 3 centimeter। तो मुझे बता कांस्टेंट क्या है? रेडियस। किसकी रेडियस? स्पेयर स्फीयर की Very good। रेडियस। स्फेयर की रेडियस कांस्टेंट है, मतलब ये चेंज नहीं होगा, तो ये हमें पता होना चाहिए। स्फेयर की रेडियस को कैपिटल आर अज्यूम कर लेते हैं, ये कांस्टेंट है। वेरी गुड। ठीक है, किसको मैक्सिमाइज करना है? वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ कौन? कोन कौन? पूरा। वेरी गुड। देन द कर्व सरफेस एरिया हमको पूछा गया है, बस सिंपल मतलब तो कोन की वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना, स्फीयर की रेडियस कांस्टेंट है, तो जो कोन का डायमेंशन होगा वो सब वेरिएबल होंगे, है ना? यस सर। वेरिएबल कौन होंगे? रेडियस ऑफ द कोन एंड द जो भी है हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, ओके, लेट अस मेक इन द डायग्राम। अब तीनों चीजों को अपन दिखा देते हैं क्योंकि ताकि तभी हम रिलेशन डेवलप कर पाएंगे। तो डायग्राम जितना अच्छे से बनाओगे और तीनों चीजों को मेंशन करोगे ना, तो आप तीनों में रिलेशन अच्छे से डेवलप कर पाओगे। तो ये आपकी रेडियस हो गई, ये आपकी हाइट हो गई, ये दोनों वेरिएबल है, ये आपका सेंटर हो गया मान लो। अब बताओ रेडियस कहाँ पे बनो? सेंटर से एक तो यहाँ पे बना देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, आया ना? यस सर। और ये भी रेडियस है, ये कांस्टेंट है आपकी, तो आप आर के टर्म्स में चीजें लिख सकते हो। अब आपको दिख जाएगा। अब बना दो जल्दी से वॉल्यूम का एक्सप्रेशन, लिखो और उसको डिफरेंशिएट करो। वॉल्यूम ऑफ द कोन अगेन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो दो वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करो। आर कैपिटल आर के टर्म्स में तो लिख दो इनको, किसी एक को। तो ये आपका वॉल्यूम है का एक्सप्रेशन है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दो वेरिएबल है आर और एच, हमको इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ से रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा। तो मान लो मैं यहाँ पे इसकी नेमिंग कर देता हूँ ए बी सी ओ। तो बताओ क्या कैसे निकालें तीनों में रिलेशन, एच आर और कैपिटल आर? सर सर नीचे बी और ओ को triangle में एच माइनस आर लिख देते हैं। सर ट्रिग्नोमेट्री हाँ। लगा सर cos एच को theta। आर प्लस बीओसी में पाइथागोरस थ्योरम। वेरी Yes, गुड। sir. बीओसी में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो ओबी की लेंथ कितनी है?
H H minus minus R. R. H minus H by capital R. हाँ, वेरी गुड। ये आपका स्मॉल आर है और ये आपका कैपिटल आर है, हाँ है ना? Yes. बस Yes. बस यही क्वेश्चन था, बस यही करना था आपको, मेन यही स्टेप था कि अब यहाँ पे आपने तीनों में रिलेशन डेवलप कर लिया। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से रिलेशन एस्टेब्लिश कर देंगे, कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू एच माइनस कैपिटल आर का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ से स्मॉल आर स्क्वायर का एक्सप्रेशन आ जाएगा आसानी से, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच माइनस कैपिटल आर का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे, हाँ है ना? ये Yes, वैल्यू sir. जैसे यहाँ पे पुटअप करोगे सबको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन आ जाएगा 1π/3 आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच माइनस कैपिटल आर का होल स्क्वायर इंटू एच। क्योंकि यहाँ पे मेरा जो कैपिटल आर है वो कांस्टेंट है, वो क्या है? कांस्टेंट। चाहे तो उसकी वैल्यू 3 भी पुटअप कर सकते हो, ठीक है? और अब आप एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर लोगे। आ रहा है Yes, आंसर? sir. अब बस सिंपल कुछ नहीं करना, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और 0 से इक्वेट करना है, ठीक है? तो एच के रिस्पेक्ट, जैसे एच अंदर जाएगा तो एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे आएगा π/3 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, और यहाँ पे आपको एच यहाँ पे थोड़ा ढंग से करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे बस एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, 0 से इक्वेट करना, एच की वैल्यू आ जाएगी, एच आ जाएगा तो आर आ जाएगा। फिर जो भी पूछा आपसे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन का फॉर्मूला Pi RL. Sir, pi RL. वेरी गुड, पाई आर एल। एक बार जैसे यहाँ से एच आ जाएगा तो एच की मदद से आर भी आ जाएगा, एल भी आ जाएगा, हाँ है ना? आ जाएगा। Yes, sir. क्वेश्चन Sir, क्लियर है ना? देखो sir, बस, हाँ बोलो, क्या हुआ? वापिस बोलो। sir, option A. ऑप्शन ए आ रहा है क्या? अच्छा, आंसर बता रहे हो। क्या आ रहा है? किसी और का आंसर आया है? आंसर अभी ध्यान नहीं मुझे, एक्चुअली में क्वेश्चन डाला है मैंने। सर बस H माइनस R हाँ। क्योंकि आपने एच माइनस आर, यहाँ पे मैंने आर स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस करी ना, ये देखो यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने ये रखी, और एच माइनस मैं आर यहाँ क्योंकि पे वो पूछ बता रहा दो। हाँ हाँ, यहाँ पे ट्रायंगल देखो। में पूछा हूँ। ये इस ट्राइंगल में ओए की जो लेंथ है वो एच है, हाइट ऑफ द कोन, है ना? Yes, sir. यहाँ से यहाँ तक Yes, लेंथ sir. कितनी एच है? ये देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक लेंथ है मेरी एच, और यहाँ सेंटर जी, से sir. यहाँ स्फीयर की रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी रेडियस है आर, तो ये बची हुई लेंथ कितनी हो जाएगी? एच माइनस आर। ओके सर। Sir, है ना? capital R है ना 3 centimeter. हाँ 3 सेंटीमीटर कैपिटल आर है, कैपिटल आर 3 सेंटीमीटर है क्वेश्चन में, ठीक है? एक्चुअली बस मैंने यहाँ पे डायग्राम की तरह से मेंशन कर दिया कि कैपिटल आर आपका कांस्टेंट है, एच और स्मॉल आर वेरिएबल है। तो ये आपकी हाइट ऑफ द कोन थी, इसमें से कैपिटल आर माइनस कर देंगे तो ये लेंथ आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके एच माइनस आर, ये आपकी आर है, ये आपकी कैपिटल आर है। इसमें अपन पाइथागोरस अप्लाई करके तीनों में रिलेशन इस्टेब्लिश कर लेंगे, ठीक है? बोलो, Yes, sir. आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहे sir. ओके ओके, ठीक है। किसी को डाउट हो तो वापस पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। आ गया? ओके, देखना एक बच्चे का आंसर ए आ रहा था, बाकी लोग भी चेक कर लेना किसी का आंसर आ रहा हो तो। चलो नेक्स्ट ट्राई कर लो। अगेन अ वेराइटी ऑफ द वायर, ये वायर वाले क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में भी देखे होंगे। Yes. Sir, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है. मॉड्यूल, हाँ मॉड्यूल से, अच्छा हो सकता है मॉड्यूल में तो होगा ही पी वाई क्यू है तो। 20 मीटर वायर इज अवेलेबल फॉर फेंसिंग ऑफ अ फ्लावर बेड इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर सेक्टर। सर्कुलर सेक्टर बनाना आता है ना? Yes, बनाओ। sir. यस सर। सेक्टर, ये तो 10th में भी किए होंगे, सेक्टर सेगमेंट, ये सर्कुलर सेक्टर होता है, ये आर्क होगा। इस सर्कुलर सेक्टर को बनाने के लिए कितने मीटर का वायर यूज किया गया है? 20 meter. 20 मीटर। द मैक्सिमम एरिया, बस अगेन मुझे बताओ तीनों चीजें, कांस्टेंट क्या है? Length sector of का perimeter. पेरीमीटर। पेरीमीटर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पेरीमीटर इज द कांस्टेंट, क्योंकि वायर की लेंथ कांस्टेंट है, मतलब पेरीमीटर आपका कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन है? Sir, radius और angle. हाँ, ये जो रेडियस है बेसिकली इसका, ये आपका वेरिएबल है। अब अलग अलग वायर के लिए अलग अलग टाइप के सेक्टर बनेंगे, कोई ऐसा बनाएगा, कोई ऐसा बना देगा, ठीक है? मतलब इस तरह से एंगल रख के, ज्यादा एंगल बना के इसकी लेंथ एक्सटेंड कर देगा, तो अलग अलग रहेगी। तो आर और थीटा आपका वेरिएबल है, किसको मैक्सिमाइज करना है? एरिया को। Area of sector. बहुत बढ़िया, तो ये तीन चीजें हमें पता चल चुकी है। अब बस एरिया का एक्सप्रेशन लिख दो। एरिया का एक्सप्रेशन का फॉर्मूला याद है? एरिया ऑफ द सेक्टर, Yes, sir. Pi r square theta by 360 Theta by degree. 360. हाँ, एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला होता था थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे कितने वेरिएबल है? एक के दो? दो. Sir, दो हैं. दो वेरिएबल।
दो, एक तो थीटा भी वेरिएबल है और आर भी वेरिएबल है, तो किसी एक को सिंगल सर इनको वो सिंगल आर्क बाय वेरिएबल में लेंथ वाला फॉर्मूला यूज। सर हाँ, थीटा कौन इज सा इक्वल टू फॉर्मूला? एल आर हो जाता है। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, वो यूज करके देखते हैं। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, अगर ये आर्क लेंथ को मैं एल बोल दूं तो एंगल मतलब थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। यहाँ पे एल कितना है? 20. 20। है ना, एल 20 थोड़ी है। सर 2 पाई आर पेरीमीटर, इंटू थीटा बाई 3। तो सर इसमें पहले पेरीमीटर 2 आर ऐड और करना पड़ेगा तब हाँ, 20 होगा। पेरीमीटर कितना होगा इस पूरे सेक्टर का? पेरीमीटर सर 2r प्लस ये r। 2 और प्लस 2। सर 2 पाई आर इंटू टी आर। हाँ, 2r प्लस एल, या फिर मतलब एल के टर्म्स में बोल सकते हैं या फिर वो भी बोल सकते हैं, हाँ है ना। Yes, sir. इसको अगर मैंने पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री, हाँ है ना। तो लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री में क्या आएगा? आर, आर और ये एल। ये इसमें डाउट है तो पूछ लो एनीवन। नो सर। नो सर। ये पेरीमीटर होगा। अब पेरीमीटर का आपको 20 रखना है। ये पेरीमीटर, ये वैल्यू आपकी 20, तो 2r प्लस एल, यहाँ से आपके पास एल कितना आ जाएगा? 20 माइनस 2r, आया ना। Yes, sir. यस सर। तो ये एल अब यहाँ रख सकते हो, तो यहाँ से आपका थीटा आ जाएगा। तो थीटा कितना आ जाएगा? 20 माइनस 2r अपॉन आर। क्लियर हुआ? बोलो। यस सर। अब ये आर की वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो सब कुछ सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर थीटा की वैल्यू यहाँ रखोगे तो सब कुछ आर के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही आर के टर्म्स में कन्वर्ट होगा हम क्या करेंगे? डी ए बाय डी आर इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आर आ जाएगा, आर आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। सारे स्टेप समझ में आ रहे हैं कैसे कर जा रहे हैं? यस सर। यस सर आ ठीक रहा है, है। यस बस सर। क्वेश्चन में यही करना चाहिए, चाहे क्वेश्चन कैसा भी आए। देखो कौन कांस्टेंट है, कौन वेरिएबल है, किसको मैक्सिमाइज करना, जिसको भी मैक्सिमाइज करना। वहां पे अगेन यहाँ पे 2 वेरिएबल आए थे, तो किसी एक को रिप्लेस करने के लिए उसमें रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा। रिलेशन आप ही ने मुझे बताया, किसी का थीटा इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, वहां से थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर आ रहा था। तो एल निकालने के लिए हमने पेरीमीटर का यूज कर लिया। पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री, तो 2r प्लस एल, वहां से एल की वैल्यू आ गई। थीटा को रिप्लेस करेंगे, सब कुछ आर के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे तो आर आ जाएगा। एनीवन, इसमें किसी को भी कोई भी स्टेप में डाउट हो तो पूछ लो। बोलो। नो सर। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अगेन एक वायर वाला क्वेश्चन है, अभी आप कर लोगे, घर पे ट्राई कर लेना, एनसीईआरटी का भी है। ये करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा आपके लिए डिफरेंट होगा। पढ़ो। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व फ्रॉम द ओरिजिन। मैं चाहता हूँ एक बार इस सब ट्राई करें एक बार। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेई में। एक स्टैंडर्ड वेराइटी भी बोल सकते हो इसको आप, कि कोई भी कर्व आपको दे देंगे, बोलेंगे इस पॉइंट से इस कर्व का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। तो इसमें आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को कैसे यूज करोगे, थोड़ा सोच के देखो। सर हाँ बोलो बोलो। सर अगर इस वाले क्वेश्चन में अगर हमें इसका फॉर्मेट नहीं भी पता तो हम ऑप्शन पुट करके आंसर निकाल सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों का। और ऑप्शन कैसे पुट करोगे ये समझाओ मुझे। ऑप्शन में तो आपको डिस्टेंस हमें दिया ना बेटा, कोऑर्डिनेट तो पता ही नहीं है। सर इसको उसी Option तरह करेंगे कि कोऑर्डिनेट निकाल के। ओरिजिन से और पॉइंट का निकालना है। हाँ मतलब देखो, ओरिजिन तो आपको पता है, अब इस कर्व पे कौन से पॉइंट का डिस्टेंस आपको मिनिमम चाहिए, तो आप ऑप्शन से तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ऑप्शन से कैसे जाओगे, क्योंकि ऑप्शन में तो आपको डिस्टेंस दिया हुआ है। तो आप ऑप्शन कैसे रखोगे, किस में रखोगे ऑप्शन? चलो करते ट्राई। सर द इसमें ऐसे मिनिमम कर डिस्टेंस, सकते हैं कि जैसे कि जीरो ओरिजिन से एक नॉर्मल एज्यूम कर ले कर्व के ऊपर, फिर वहां से उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से उसकी इक्वेशन बना लें, वहां पे एक्स वाई की जगह 0 पुट कर दें, वहां से ए की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद वो ए की वैल्यू वहां पे पुट करके वो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, वहां से डिस्टेंस फॉर्मूला ना एक मिनट, धीरे 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 आराम से। अब देखो यहाँ पे आपको डिस्टेंस को मिनिमाइज करना, तो कैसे भी करके डिस्टेंस का एक्सप्रेशन तो लिखना ही पड़ेगा। तो डायग्राम बनाओ सबसे पहले। तो देखो इस पैराबोला का मैं डायग्राम बना रहा हूँ पहले, ठीक है। चलो एक काम करो, नॉर्मल डायग्राम बना दो ताकि आप जनरलाइज कर लेते हैं, ताकि क्वेश्चन कैसा भी आए, चाहे ओरिजिन से पूछे, कहाँ से पूछे। मान लो एक कर्व है मेरा, ठीक है।
ये रफ डायग्राम बना रहा हूँ, समझ पा रहे हो? हेलो, यस यस सर। ठीक है। अभी आपका ओरिजिन है, अब इस कर्व पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, है ना? ठीक है। यस सर। और Yes, हर sir. पॉइंट का ओरिजिन से कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। सबसे मिनिमम डिस्टेंस किस डायरेक्शन में होगा? नॉर्मल के डायरेक्शन में, है ना? ये बात यस सबसे सर। मिनिमम, सबसे मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? इसके नॉर्मल के डायरेक्शन में, मतलब जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, मतलब वो ऐसा डिस्टेंस होगा जो अगर इसको मैं इस कर्व से ज्वाइन करूंगा, वो उस कर्व के लिए क्या होगी? नॉर्मल होगी। वो कर्व, क्योंकि आपको पता है 90 डिग्री से, मान लो क्या समझे, कैसे समझा जाए सर, एक कॉर्ड है मान लो, ठीक है? तो इस पॉइंट का इस लाइन से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होता था? शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था, बचपन में पढ़ी थी आपने, आया ना? एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस कौन सा होता था? शॉर्टेस्ट होता था। वैसे ही यहाँ पे भी इस पॉइंट का इसके अलग, नॉर्मल के अलॉन्ग ही इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो एक काम करते हैं, ये टेंजेंट है मान लो, ये आपका नॉर्मल हो जाए। तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है, ये आपका मिनिमम होना चाहिए, ठीक है? लेकिन यहाँ पे तो खैर हमको डिस्टेंस का एक्सप्रेशन लिख के मिनिमाइज करना है। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कि आपको इसको अगर मान लो बिना मैक्सिमम मिनिमा के करना है, तो आप बोलोगे कि नॉर्मल के अलॉन्ग डिस्टेंस मिनिमम है, तो आप कैसे भी करके इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, टेंजेंट का, या फिर ये पॉइंट अज्यूम कर लो, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, और ये एक्सप्रेशन पता करो। या फिर दूसरा बेसिक तरीका क्या है, इस कर्व पे अगर कोई भी मुझे पॉइंट अज्यूम करना है, तो क्या मैं इस कर्व पे कोई भी एक रैंडम पॉइंट अज्यूम कर सकता हूँ? यस सर। यस सर। मतलब अभी सिखाया था, क्या पॉइंट अज्यूम करें? ए कॉमा ए स्क्वायर माइनस एक तो ए कॉमा ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस 4। वेरी गुड, आपने पॉइंट अज्यूम कर लिया। अब आपको मिनिमाइज करना क्या है एक्चुअली में? डिस्टेंस को। डिस्टेंस। ये डिस्टेंस जो है, इसको मिनिमाइज करना है, तो इस डिस्टेंस को तो मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला से, हाँ है ना? बोलो। यस सर। अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस है, और इसमें सिंगल वेरिएबल ही तो है, सब कुछ कोई करने की जरूरत ही नहीं, टेंजेंट नॉर्मल, है ना? देखो ध्यान से, कोई यस गलती हुई सर। तो बताओ, ठीक है? तो बेसिकली क्या करा, सिंपल एक इस कर्व पे एक पॉइंट अज्यूम कर लिया, जो कि मैंने बोला कि लेट अज्यूम एनी पॉइंट ऑन द कर्व, और उसका ओरिजिन से डिस्टेंस d का एक्सप्रेशन लिख दिया। और यहाँ पे सिंपल क्या, और एक सिंगल वेरिएबल ही है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? a की वो वैल्यू फाइंड करनी जिसके लिए डिस्टेंस ये मिनिमम हो। तो इसको क्या करेंगे, a के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके अपना काम कर लेंगे। करो ट्राई। अब a की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? d, a निकालो, a आ जाएगा तो d आ जाएगा। सर वो नॉर्मल वाला तरीका सही था। हाँ सही था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके लिए फिर आपको कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, या फिर टेंजेंट का स्लोप नॉर्मल की इक्वेशन निकालो, नॉर्मल की इक्वेशन को कर्व के साथ सेटिस्फाई करोगे तो पॉइंट आ जाएगा। यस सर ठीक ठीक है। है? देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या है, स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं। अगर स्टैंडर्ड पैराबोला होता तो मेरे लिए टेंजेंट नॉर्मल लिखना आसान है। यस सर। ओके, करो, ट्राई करो सब लोग, और किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है? और ये 20 क्या दोनों इक्वल वेक्टर है? बोलो, दोनों इक्वल वेक्टर है या नहीं? टोटल है ना? सर आप बोल रहे हो क्या? ना ना, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, वो पीछे से बैकग्राउंड। इक्वल। हाँ वो क्लास एक चल रही है सर की, उनकी मैं एक बार देख रहा था, वहां पे सब ठीक है। कर लिया सॉल्व? यस सर बस हो रहा है। ए बराबर √7/2 आया। आ गया? अच्छा, अब इसमें वैल्यू पुट अप करो, देखो डिस्टेंस आ रहा है क्या? वैल्यू सर, पहले ये ही पुट अप ऑप्शन आ करी रहा है। थी, वो √17/2 आया था। अच्छा अच्छा, इसमें यहाँ तक किसी को कोई स्टेप में डाउट हो तो यहाँ पे पहले क्लियर कर लो। एनीवन, आप में से किसी को कोई स्टेप में यहाँ पे डाउट हो तो? नो सर।
इस यहाँ पे मैं डी को थोड़ा कुछ और यूज कर लें क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो एक काम करते हैं, इसको मैं कोई डिस्टेंस एम यूज कर लेता हूँ, लेट द डी पे डिस्टेंस। डैश लगा के डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई भी वर्ड यूज करो अपनी मर्जी। ऑप्शन ए होगा क्या? हाँ, ऑप्शन ए आ रहा है क्या? ओके, लेट अस चेक। तो इसको मैंने डिफरेंशिएट किया ए के रेस्पेक्ट में। देखो रूट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/2 रूट, तो उसको लिखने की हाँ। जरूरत नहीं क्योंकि अपने आप वो जीरो में चला जाएगा। और रूट के अंदर वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, इसका हो जाएगा 2a। अच्छा, 2a यहाँ पे कैसे करोगे, plus पावर 2 पहले पावर का हो जाए। a square minus 4 multiplied हाँ, 2a। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसको जीरो से इक्वेट कर दोगे तो ये रूट वाली क्वांटिटी तो पूरी जीरो में चले जाएगी, हाँ है ना। इसमें से 2a कॉमन, अंदर के में क्या बचेगा, 1 प्लस ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। ये a भी जीरो में चला जाएगा क्योंकि मुझे पता है a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ है ना, जीरो में भेज दोगे a को। यस सर। यस आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छी बात है। ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ से देख लेते कितना आ रहा है, 1 प्लस 2a स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आ जाएगा, 2a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है, 7। a स्क्वायर इक्वल टू 7/2। बस a स्क्वायर ही तो चाहिए था मुझे। a स्क्वायर कितना है, 7/2 आ गया। यस सर। अब a स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो m कितना आ जाएगा, मैक्सिमम या फिर मिनिमम, जो भी पूछा है, मिनिमम डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर की जगह आ जाएगा 7/2 प्लस 7/2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये, अच्छा। 7 क्या हो गया, 7/2, ये 7/2 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -1/2। -1/2 का स्क्वायर 1/4, राइट। 1/4। तो ये हो जाएगा 2 टू द 7 टू द 14, 14 प्लस 1 15, 15/4 है ऑप्शन। सर हाँ, है ना, 15 ये सर वो ऑप्शन ए आ यही गया। है। ऑप्शन है, हाँ ये आ रहा है। देखो टफ था क्या, नहीं सर। नहीं बस सिंपल, सिंपल क्या करो, कर कैसा भी दे, एक पॉइंट अज्यूम कर लो, डिस्टेंस का एक्सप्रेशन लिखो, डिफरेंशिएट करो, जीरो से इक्वेट करो, काम बन जाएगा। हर क्वेश्चन में यही कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो और अच्छा था, सिंगल वेरिएबल और पॉइंट अज्यूम करना अभी आपको सिखाया मैंने। ठीक है ना, बोलो बोलो। यस Yes, सर। यस ओके चलो आगे बढ़ते हैं। एक और एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था 2014 में, द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल राइट सर्कुलर सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। ये भी हमने को आता है, अभी बता देते हैं, डायग्राम बना के फटाफट शॉर्ट में बता दूंगा इसको, आप बताना कैसे करेंगे। स्फीयर बनाया, इंस्क्राइब इन द सिलेंडर, क्या स्फीयर के अंदर सिलेंडर है कि सिलेंडर के अंदर स्फीयर, बोलो। सर स्फीयर के अंदर सिलेंडर है। पेड़ के अंदर से। स्फीयर के अंदर सिलेंडर, ठीक है, इसके अंदर सिलेंडर बना दिया, अज्यूम करो ये सिलेंडर है। जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं, इसको सिमेट्रिकली बना देते हैं। बस मेन तो क्या रिलेशन क्रिएट करना है। कांस्टेंट कौन है यहाँ पे, स्फीयर की रेडियस। सर स्फीयर की रेडियस। रेडियस ऑफ द स्फीयर, इसको मैं कैपिटल आर से डिनोट करता हूँ हर बार की तरह। वेरिएबल कौन है, सिलेंडर के हाइट और रेडियस। सिलेंडर की हाइट और रेडियस। हाइट और, तो ये एच, ये आपका आर, ये आपका वेरिएबल है, इसको मान लो सेंटर एज्यूम कर लिया, आया ना। अब रिलेशन कैसे डेवलप करेंगे कैपिटल आर का, तो इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, तो एक तो ये आ जाएगा। और क्या करें, सर इसी को एक्सटेंड कर देते ना दूसरे वर्टेक्स तक। किसको, यहाँ से, यस सर, ब्लू वाली को फिर वो पूरा पाइथागोरस लगा देंगे। नहीं उस तरफ नहीं, उस दूसरी तरफ। पीछे। यस सर। यस सर, कर पाइथागोरस सकते लगाए हैं। थे। हाँ अब यहाँ पे ये कर सकते हो, ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, तो 2r हो जाएगा, है ना। ये भी 2r, ये आपका h, ठीक है, तो एच स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, बस यही हो गया, सॉरी 2r का स्क्वायर। क्लियर है, तो मेन यही है, रिलेशन डेवलप कर लोगे आप, जिसको भी मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना कर लोगे, बोलो। यस सर कर लेंगे। वेरी गुड। अब आते हैं 2023 पे, लेटेस्ट इस साल के क्वेश्चन आप सब बन पाते कि नहीं बन पाते, लेटेस्ट है उसमें भी मैंने सारे क्वेश्चन नहीं लिए जो मेरे को लगे थोड़े से अच्छे लेवल के, वो लिए हैं। ठीक है, ट्राई करो। 26 जून की सेकंड शिफ्ट का पेपर का ये 2023 का क्वेश्चन, आराम से शांति से इसको पढ़ो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो और देखो आपसे हो पा रहा है कि नहीं। मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, ट्राई करो, बस 3 से 4 मिनट ले लो और अटेम्प्ट करो बस। अगर बस क्वेश्चन बनना चाहिए, कैलकुलेशन तो लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, करने का तरीका आना चाहिए।
सर इसमें कौन सा सरफेस एरिया की बात कर रहा है, लैटरल या टोटल? हाँ, आप खुद से जज करो, मैं चाहता हूँ। ये क्वेश्चन है, मान लो आपके सामने एग्जाम में बैठे हो, गलत होगा चलेगा, एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, जो भी आपको जो ज्यादा सही लगता है। सरफेस एरिया अगर आपको बोला है तो आप क्या कंसिडर करोगे? टोटल टोटल की कर्व? टोटल हाँ, टोटल का हमेशा टोटल, क्लोज है ना। क्योंकि कभी भी आपको कर्व अगर करवाना होगा तो खुद ही मेंशन कर देगा, ठीक है? तो हमेशा कभी भी अगर कुछ भी नहीं मेंशन हो, सिर्फ सरफेस एरिया मेंशन हो, तो आपको टोटली कंसिडर करना है। अगर कर्व सरफेस का क्वेश्चन होगा तो अलग से मेंशन करेगा कर्व सरफेस एरिया। जब कुछ भी नहीं दिया मतलब टोटल। तो यहाँ पे देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कांस्टेंट क्या है? सर एक्स सर कांस्टेंट उनका सरफेस एरिया का सम है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एरिया 1 प्लस एरिया 2 का ये जो एक्सप्रेशन है, ये आपका कांस्टेंट है के। इसको आपको यूटिलाइज करना है। किसको मैक्सिमाइज करना है? वॉल्यूम के सम ऑफ सम द वॉल्यूम। वॉल्यूम। वॉल्यूम के सम को, वेरी गुड, मैक्सिमाइज करना है। तो इसको कैपिटल वी बोल देते फॉर एग्जांपल। इस ये जो एक्सप्रेशन, इसको आपको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है? तो देन द रेशियो x बाय आर, आपको पूछा क्या ये मैक्सिमाइज होने के लिए x बाय आर का रेशियो कितना आएगा वो निकालना है। मतलब ये कंडीशन अगर आप अप्लाई करोगे मैक्सिमम की, उसको जब जीरो से इक्वेट करोगे डिफरेंशिएट करके, तो वहां से जो भी रिलेशन आएगा वहां से x बाय आर का रेशियो निकालना है। कर रहे हो ट्राई? सर बस एक सेकंड। हाँ करो करो, कोई बात नहीं, करो सब लोग ट्राई करना। तब तक मैं थोड़ी थोड़ी चीजें लिखते जाता हूँ। सर क्वेश्चन का लॉजिक तो समझ में आ गया, कैलकुलेशन बहुत बड़ी बड़ी है इसकी। हाँ, कैलकुलेशन तो आएगी ही। मैथमेटिक्स में अजम्पशन मान के चलना। फिजिक्स ज्यादा ही बड़ी पिछले है। 2 साल से बहुत आसान आ रहा है, मैथमेटिक्स सबसे टफ आ रहा है, उसमें कैलकुलेशन भी बहुत टफ आ रही है। इस बार पलट ना जाए बस। जो भी हो, आप तो हर चीज के लिए रेडी रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। टफ आए तो भी कर लेना, आसान आए तो अच्छी बात है।
अच्छा मुझे ये बताओ TSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर। अच्छा ये आया था आपका भी TSA क्यूबॉइड का? यस सर। यस सर। आया तो ये हाँ बहुत बढ़िया। पहली चीज तो ये आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ से आप रिलेशन डेवलप करो। के कांस्टेंट है आपका, तो यहाँ से आप जो भी रिलेशन निकालना किसी जीरो हो एक का जाएगा निकालो। डेरिवेटिव। नहीं ये तो आपका कांस्टेंट है, ठीक है। ये डेरिवेटिव थोड़ी जीरो होगा, जिसको मैक्सिमाइज करना पड़ता है उसको डेरिवेटिव जीरो करोगे ना। मैक्सिमाइज किसको करना है? वॉल्यूम को। ये तो कांस्टेंट है ना A1 + A2, तो यहाँ से आप रिलेशन निकालोगे, जिसमें भी आपको रिलेशन निकालना है। यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन है? एक्स एंड आर और वेरिएबल, वो तो पूछना भूल गया आपको। Yes. वेरिएबल कौन है यहाँ पे? एक्स एंड आर, ये आपके वेरिएबल है, ठीक है। तो अब वॉल्यूम का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो वॉल्यूम दैट इज वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम टू L इंटू B इंटू H, तो 8 2 16 6 या 5 कितना हो जाएगा? 20 40x क्यूब। सर आप कुछ लिख रहे हो क्या? अच्छा 40x क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। दूसरे का वॉल्यूम कितना? हेमिस्फीयर का वॉल्यूम बोलो। 2/3 पाई आर क्यूब। 3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब। वेरी गुड। अब यहाँ पे किसको रिप्लेस करें? यहाँ पे दो वेरिएबल x और r। सर रूट वाली टर्म बात दोनों में ही आएगी। हाँ अब देखो यहाँ पे मुझे निकालना क्या है? x अपॉन r इसी को का भी रेशियो निकालना है इसको मैक्सिमाइज करने के लिए। तो देखो क्या अपन यहाँ पे x अपॉन r को ही ले लें एक साथ? देखो मुझे निकालना क्या है? x अपॉन r। तो x एक काम करते हैं ना, x अपॉन r को कुछ मान लेते हैं t एक साथ, आया ना? देखो उससे ट्राई करने की कोशिश करते हैं, अगर इससे काम बन पाएगा क्या? x अपॉन r को अगर मैं t मानूं तो यहाँ पे मैं t क्रिएट कर सकता हूँ क्या? यहाँ से अगर मैं r क्यूब कॉमन लूंगा तो t क्यूब तो कॉमन आएगा, बाहर r क्यूब आ जाएगा। r क्यूब को फिर रिप्लेस करना पड़ेगा t से, तो t यहाँ से भी x अपॉन r तो आ तो सकता है नहीं, कैलकुलेशन तो जाएगी। करो 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 मेहनत। सर पर फिर ऐसे क्वेश्चन तो हमारा टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। छोड़ने में नहीं भलाई अगर होगी। छोड़ने में भला ही नहीं है, ठीक है। देखो क्वेश्चन तो लेंदी आएंगे ही सही। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसको वहीं पे क्या करो, पॉज कर दो। आपको एक कॉपी मिलती है यहाँ पे नोटपैड टाइप, आपने मानो यहाँ तक कर लिया है, उसको वहीं छोड़ दो। आपको लग रहा है बहुत लेंदी जाएगा तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, और फिर अगर आपको लग रहा है लास्ट में कि भाई कुछ भी नहीं आ रहा, एटलीस्ट ये कर लेते, तो एटलीस्ट इसको अटेम्प्ट कर लो। और आपको ये मान के चलना है मैथ्स का क्वेश्चन 5 मिनट तो खाएगा ही, अगर अच्छा क्वेश्चन है तो 5 मिनट इन्वेस्ट करने में कोई मतलब खराबी नहीं है। और मेरे हिसाब से आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, दिसंबर के एंड आते आते ये क्वेश्चन इतना टाइम नहीं लेगा, है ना? ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ, एक एक चीज को लिख रहा हूँ, तो मुझे यहाँ टाइम लग रहा है। आप इतना सब लिखोगे क्या एग्जाम में? नहीं सर। आपको तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखना है, फटाफट काम करना है। डायग्राम बना के काम करूंगा। हाँ डायग्राम तो बना लेना, ये तो क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन खैर यहाँ पे इतना जरूरी नहीं है, लेकिन बाकी क्वेश्चन में डायग्राम तो जरूरी, क्योंकि वहाँ पे रिलेशन डेवलप करना पड़ता है। देख लेते हैं यहाँ पे ये क्या था, प्लस था, ठीक है। हाँ यहाँ से एक रिलेशन डेवलप कर लेते हैं, तो किसी एक को निकाल लो, x² निकाल लेते हैं। तो x² का एक्सप्रेशन आ जाएगा k - 3 पाई r² डिवाइडेड बाय 76, और इसका पावर कर देंगे 1/2, तो यहाँ से x आ जाएगा, ठीक है। ये x की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दो, तो v = 40 x का क्यूब, मतलब k - 3 पाई r² अपॉन 76 की पावर कितनी? 1/2, और होल पावर तो हो जाएगा 3/2। बस ये सिंगल वेरिएबल r में कन्वर्ट हो चुका है, हाँ है ना? r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो ये आपको आदत होनी चाहिए, मतलब गंदे गंदे एक्सप्रेशन क्या है, इस तरह के एक्सप्रेशन को देखने की आदत होनी चाहिए, मतलब डरना नहीं इनसे, क्योंकि डिफरेंशिएट जीरो से इक्वेट करना, तो अपने आप वो चीजें जीरो में चली जाएगी। तो जैसे इसको डिफरेंशिएट करोगे, देखो 3/2 आगे आ जाएगा, ठीक है। 40 पहले से ही है, और 3/2 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2, हाँ है ना? इस एक्सप्रेशन का 1/2, ठीक है। ये जो भी एक्सप्रेशन है, और अंदर वाली टर्म का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो जीरो में चल जाएगा। r² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r, -2r मतलब 6 पाई बाय 76 इंटू r, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6 पाई r², ठीक है, इक्वल टू 0। पूरे में से 6 पाई r कॉमन, क्यूब था ना क्या हुआ?
सर 2/3 πr³ था ना? कहाँ पे? सर वॉल्यूम को जब आपने एक्सपेंड करके लिखा था तो नीचे हाँ ना। हाँ 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 हाँ, अच्छा ये वाला, ठीक है। यस तो सर। 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2 πr²। ओके, यहाँ से देखो पाई आर भी जीरो में चला जाएगा। कैलकुलेशन Yes, टफ नहीं है, मतलब होनी चाहिए। हो रही है कि बिल्कुल ही नहीं हो रही है? हो रही है सर, हो रही है। हो रही है। कैलकुलेशन हो तो रही है लेकिन लंबी बहुत है। हाँ तो लेंदी तो जाएगी ना। अब हर कोई क्वेश्चन थोड़ी एक आएगा कि 10 सेकंड में 1 मिनट में सॉल्व करो। 5 मिनट तो देने पड़ेंगे ना एक क्वेश्चन को। मैथ्स का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का थोड़ी है। सर उसमें तो 5 मिनट सर उसमें तो मजा आता है। तो आप वहाँ ऐसे ही करना, टाइम यूटिलाइज भी ऐसे करना। केमिस्ट्री को 40 मिनट में निपटा लेना, फिजिक्स को 50 मिनट में निपटा लेना, और फिर बचा हुआ सारा टाइम मैथ्स को दे। सर मैं तो आधे घंटे में सोच रहा हूँ। मैथ्स के संग केमिस्ट्री को और ज्यादा जनरल बात कर तेज रहा हूँ। करना है। हाँ तो केमिस्ट्री को फास्ट करना ना, वही तो बोल रहा हूँ। मिनिमम सर 40 वैसे भी मिनट्स। सर वैसे भी अरे कर मैथ के लोगे लिए क्या? बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है। देना ही पड़ता है, कैलकुलेशन आती है, दिमाग भी लगाना पड़ता है। और अभी तो लगवा रहा है जेई, क्योंकि मैथ्स में अच्छी वैरायटी बन रही है। यस सर। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, किसी को कोई डाउट हो तो पूछते रहना, ठीक है? प्लस यस सर। तो कोई गलती कर दो तो भी बता देना। 2/3 πr³ सिंगल वेरिएबल आर के टर्म्स में कन्वर्ट होके कैसा भी एक्सप्रेशन हो, मुझे डरना नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करना है। तो सर मैं थोड़ा, यहाँ से सिर्फ आर की वैल्यू निकलेगी ना? हाँ आर आर में एक एक्सप्रेशन आएगा। फिर आर आर बाय हमको निकालना क्या, एक्स बाय आर में रिलेशन निकालना। फिर यहाँ पे आप आर का मतलब बेसिकली एक्स बाय आर में रिलेशन देखो, आप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आर आ जाएगा, आर एक्स आ जाएगा, मतलब आर आ जाएगा तो एक्स आ जाएगा, फिर दोनों का रेशियो लेना है। देखो यहाँ पे पावर आगे आ जाएगी, और ये हो जाएगा 1/2। फिर ब्रैकेट के अंदर का डिफरेंशिएशन करोगे, ये टर्म आएगा। ये कितना हो जाएगा, 6πr/76 प्लस ये 3 आगे आ जाएगा, तो 3 से 3 कैंसल, 2πr²। इसको आप इक्वेट कर दोगे जीरो से। अब देखो जो जो जीरो में जा रहा है इसको फटाफट जीरो में भेज देते हैं। तो एक तो पाई यहां से कॉमन लेके जीरो में चल जाएगा, ठीक है। एक 2, और 2 को कहां से निकालें, यहीं से निकाल लेते, तो 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ 3 बच जाएगा, और एक आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से एक आर जीरो में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सिंगल एक आर बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 20। ये बचेगा 60k-3πr²/76। यहाँ पे है माइनस अलग नहीं लिया, 3/76। सर पाई आर कॉमन लिया था तो वो आर ही नहीं बचेगा 3r। हाँ यहाँ बचेगा ना, पाई आर कॉमन ले लोगे ना, तो यहाँ पे आर जीरो में चला गया ना, सिर्फ एक इधर आर बचेगा। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही आर था ना। सर इसकी पावर 1/2 है। 1/2 का हो। हाँ 1/2, हाँ ठीक है। अब इसको, इस आर को उधर, इसको उधर भेज दोगे, माइनस को उधर जाके प्लस हो जाएगा, हाँ है ना। ये माइनस जीरो के उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। दोनों तरफ चाहो तो स्क्वायरिंग कर दो। ये कितना आ जाएगा, 180/76k-3πr²/76। सर आर इधर प्लस में था तो उधर प्लस में था। सो तो नहीं, नेगेटिव होएगा ना आर तो। अरे ये माइनस था तो माइनस को उधर भेज दिया तो प्लस हो गया ना। यहाँ पे एक माइनस है। सर स्क्वायर सर करा तो पूरे को होगा ना? 180/76 का नहीं करा आपने स्क्वायर? हाँ कर दो कोई दिक्कत नहीं। ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, इसको थोड़ा सिंपल कर देना। ये कितना हो जाएगा, 290 से ये कितनी बार जाएगा, 2 और से ये 38 पे 38। एक बार और 2 से कैंसिल कर देना, 45 17। अब नहीं होगा, 19। 19, ओके सॉरी। यहाँ से r² का एक्सप्रेशन आना चाहिए। ठीक है, वो r² का एक्सप्रेशन वहां पे रखोगे तो आपके पास x आएगा। इसका कुछ मेरे हिसाब से शॉर्ट तरीका भी होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा लेंदी जा रहा है। अगर मैं x/r का रेशियो कहीं से डेवलप कर सकता था क्या यहाँ पे। सर अगर हम इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव यहीं पे कर देते हैं तो
dr और dx इज इक्वल टू में आ जाते हैं इसको भेजने पे। नहीं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव थोड़ी करोगे, कांस्टेंट तो कांस्टेंट है ना, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 0 हो जाएगा। हमेशा डेरिवेटिव किसका करते हैं, जिसको भी मैक्सिमाइज है जिसको भी मिनिमाइज करना है। जो कांस्टेंट है उसका तो रिलेशन आपको उस मैक्सिमाइज मिनिमाइज के प्रॉब्लम में यूज करना है। एक बार रुको, यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। मैं जो आपको बोल रहा था, अगर x बाय r का रेशियो अगर हम t मान के करें तो देखते हैं उससे कभी हो पाएगा आसानी से। आप बाकी ट्राई करो, देखो आंसर आ रहा है कि नहीं हमें। यहाँ पे अगर मैं x बाय r का क्रिएट करूँ क्वेश्चन, r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 76 x बाई r का होल स्क्वायर प्लस 3 पाई इक्वल टू k, तो t माने अगर, ठीक है, तो यहाँ से r स्क्वायर की एक्सप्रेशन t के टर्म्स में आएगी, और यहाँ से भी मैं r क्यूब अगर कॉमन ले लूं, यहाँ पे इसको t बोलते हैं अगर, अब ये r क्यूब t के टर्म्स में रिप्लेस करना पड़ेगा, बात तो वही पड़ रही शायद। ठीक है, एक बार देखो इसको ट्राई करके, नहीं तो फिर अपन एक बार नेक्स्ट क्लास में आपको इसका कोई शॉर्ट तरीका होगा तो सिखाऊंगा, ठीक है। एक बार और एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट के। आर क्यूब इंटू 19/45 का स्क्वायर इंटू 40 प्लस के 2/3 पाई। इतना लंबा एक्सप्रेशन आ रहा है क्या? सर वॉल्यूम का। अच्छा वॉल्यूम आ गई, वॉल्यूम थोड़ी निकालनी है मुझे सर मुझे x मैक्स बाय r वॉल्यूम के, निकाल दी। नहीं नहीं सर मैक्स x तो 19/45 आ रहा है। आपको वॉल्यूम नहीं निकालना है, x निकालना है, r निकालना है, सर उसका x रेशियो देना है। 19/45 आ गया। अच्छा अच्छा, x और अपन r का रेशियो निकाल के देखो ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं कर सर रहा है। 19/45 ही है। 19/45 भी आ रहा है। यस Yes, x sir. x आ गया है। सर x बाय चलो r का बढ़िया, रेशियो 19/45 है। 19/45 आ रहा है, हाँ ये ऑप्शन तो फिर बढ़िया, अगर ऐसे निकाला है तो बहुत बढ़िया। ठीक है, बाकी लोग भी एक बार ट्राई कर लेना कैलकुलेशन, मैं भी एक बार देखता हूँ अगर इसका कोई और तरीका होगा तो, बाकी एक तरीका तो आपको सिखा रखा है, एक बार इसको फटाफट देख लो। एक और क्वेश्चन 2023 का ही है, या एक और दूसरी शिफ्ट में आया था कि द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 10 प्लस एक्स स्क्वायर, 10 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी साल का क्वेश्चन है, और ये यहाँ से भी अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो 10 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, if for x equal to k the area of the triangle is maximum then the value of the 3k square। ठीक है, मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है सच दैट इसका एरिया मैक्सिमम हो। इसका एरिया कैसे निकालें? सर हेरोन्स फॉर्मूला। सर हीरोन्स सर फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला। वो लगा सकते पर ना वो एक्सप्रेशन अजीब सा दिखेगा, क्योंकि आप सर जानते यहाँ हो पे हीरोन फॉर्मूला। आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो इसका एल्टीट्यूड हाँ निकाल सकते हैं हम। हाँ वेरी गुड, हीरोन्स फॉर्मूला लगाओगे तो थोड़ा एक्सप्रेशन अजीब सा दिखेगा, अगर ट्राइंगल डिफरेंट होता। आप आइसोसेलेस में क्या कर सकते हो, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये बाइसेक्ट भी करेगा, तो ये जो लेंथ होगी आपकी आ जाएगी 10 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ है ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल में 90 डिग्री ड्रॉ करोगे, दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल होती है। यस सर। ठीक है, तो अब आप क्या निकाल लो, ट्राइंगल का अगर एरिया निकालना तो हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा, तो बेस तो पता ही है मुझे 10 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये हाइट निकालनी है, तो हाइट निकालने के लिए क्या अप्लाई कर दोगे, पाइथागोरस अप्लाई कर दोगे। यस सर। ठीक है, तो एडी जो हो जाएगा, एडी मतलब एडी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास हाइट आएगी, हाइट का एक्सप्रेशन यहाँ रख देना, फिर डिफरेंशिएट कर देना। क्लियर है सबको? तो वहां से एक्स आ जाएगा, और आपको थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, तो ये क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन और देख लो, ये वायर वाला देखो, वायर की लेंथ का एक और क्वेश्चन आया था इसी साल का, आई थिंक आपको एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन है, पढ़ लो एक बार। ये तो इस तरह वायर का ऑफ है। लेंथ 20 मीटर, अब देखो 2023 का क्वेश्चन है, 22 मीटर का वायर है, इसका इंटू 2 पीस, इसको 2 पीस में कट कर दिया है,
एक पीस की लेंथ x मान लेंगे तो दूसरा हो जाएगा 22 माइनस एक्स। वन ऑफ द पीसेस इज मेड, इससे स्क्वायर बनाया है और दूसरे पीस से इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया है, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द दिस, इन दोनों का कंबाइंड एरिया को मिनिमाइज करना था। एरिया 1 और एरिया 2 को क्या करना है, मिनिमाइज, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, इस रेक्टेंगल, यहाँ से एक स्क्वायर बनाया है, इस स्क्वायर की साइड कितनी होगी? फोर। बहुत बढ़िया, x by 4। और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड कितनी होगी? 22 माइनस एक्स 22 बाई minus 3। x by 22 माइनस एक्स बाई बहुत बढ़िया, यस ठीक है। एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना हो जाएगा? साइड स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 16। एक्स स्क्वायर और एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल? रूट 3 बाई 4 4 स्क्वायर। साइड स्क्वायर, वेरी गुड। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर दो, क्या आ जाएगा x? यहाँ पे भी कैलकुलेशन जाएगी, क्लियर है? क्वेश्चन आसान था, शायद इतनी लंबी नहीं जाएगी पर। अरे पर ठीक है ना, क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना? यस सर। जी। ओके ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कुछ क्वेश्चन हमने ट्राई किए। सर। नेक्स्ट, हाँ बोलो बोलो। सर ये स्लाइड आप फोटोन वाले ग्रुप में भेज देना प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी क्लास के बाद ही सेंड कर दूंगा ये वाली स्लाइड में, ठीक है। और जी क्या कह रहे हो? सर G5 में भेज देना। हाँ सारे ग्रुप्स में भेज दूंगा, जितने भी बच्चे हैं उन सारे ग्रुप्स में स्लाइड आ जाएगी। एंड हाँ, आप मॉड्यूल स्टार्ट कर देना अपने एंड पे, सबको आई थिंक पहले ही बोल रखा है कि मॉड्यूल आपको साइड बाय साइड करते रहना है। अब तो खत्म होने की कगार पे है वो। Yes, sir, आप सिर्फ लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बचे हैं बस। तो अपना मैक्सिमम मिनिमम भी देखो, वर्ड प्रॉब्लम मुझे कराने थे तो ये मैंने करा दिया। अब आपके जो डाउट्स हैं एक बार उनको रीअटेम्प्ट कर लेना और डाउट्स एक पेज पे लिख के रखना, ताकि जिस दिन भी अगर मॉड्यूल डिस्कशन होगा आप डायरेक्ट अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। तो जो जो भी डाउट्स आपके रह गए हैं एक बार उनको वापस से रीअटेम्प्ट कर लो। अब अगली क्लास में अपन मॉड्यूल डिस्कशन का ही काम करेंगे, क्लियर है सबको? यस सर। अगली क्लास और किसी का Happy कोई Head दुख Day, दर्द हो sir. तो सुना दो। नहीं सर। सर नो सर नहीं